नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान के चूरू जिले के रतनगढ़ में बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान जैगुआर क्रैश हो गया। रतनगढ़ के फानूड़ा गांव में विमान का मलबा दूर तक बिखरा पाया गया। हादसे पर शुरुआती जानकारी साझा करते हुए नाम नहीं छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि यह 2 सीट वाला जैगुआर विमान था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। समाचार एजेंसी ANI ने जैगुआर क्रैश में 2 लोगों की मौत होने की बात कही है। घटना से जुड़ी तस्वीरों में भी विमान का मलबा दूर तक बिखरा हुआ दिख रहा है। भारतीय वायुसेना ने राजस्थान के चूरू जिले में बुधवार को हुए जैगुआर विमान दुर्घटना में दोनों पायलटों की मौत होने की जानकारी दी है। भारतीय वायुसेना के मीडिया कोऑर्डिनेशन सेंटर ने एक्स पर पोस्ट किया कि भारतीय वायुसेना का एक जैगुआर ट्रेनर विमान आज राजस्थान के चूरू के पास एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में दोनों पायलटों की मौत हो गई है। किसी भी नागरिक संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। भारतीय वायुसेना दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के साथ है। वायुसेना के मुताबिक इस दुर्घटना की वजह का पता लगाने के लिए एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की गई है। गुजरात के आणंद और पादरा को जोड़ने वाले पुल का बीच का हिस्सा ढह जाने से 10 लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि गुजरात के वडोदरा जिले में एक पुल के ढहने से हुई जनहानि बेहद दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। स्थानीय अधिकारियों ने पुल हादसा कैसे हुआ इस सवाल के जवाब में कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा। हम सभी पुलों का मानसून पूर्व और मानसून पश्चात निरीक्षण करते हैं। रिकॉर्ड देखने के बाद ही पता चलेगा कि इस पुल की स्थिति क्या थी। जानकारी के अनुसार अभी भी 2 ट्रक पानी में हैं और उन्हें बाहर निकाले जाने के बाद ही पता चलेगा कि उनमें कोई जीवित या मृत व्यक्ति फंसा है या नहीं। गुजरात के वडोदरा में महिसागर नदी पर बना गंभीरा ब्रिज बीच से टूटने पर कांग्रेस ने राज्य की भाजपा सरकार को घेरते हुए एक्स पर एक वीडियो शेयर किया और लिखा कि इस हादसे में कई वाहन नदी में गिर गए, जिसके चलते कुछ लोगों की दर्दनाक मौत हो गई व कई लोग घायल हैं। कांग्रेस पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वे घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। पार्टी ने आगे लिखा कि ये हादसा गुजरात मॉडल के नाम पर जमकर हुए भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले साल 2022 में भी ऐसा ही एक हादसा सामने आया था, जहां मोरबी पुल टूटने से 135 लोगों की मौत हो गई थी। मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और मामले को दबाने की भी पूरी कोशिश की गई। बिहार में चल रहे मतदाता गहन पुनरीक्षण पर रोक लगाने की मांग को लेकर आज महागठबंधन ने प्रदेश में बंद का ऐलान किया है। इस बिहार बंद में RJD, कांग्रेस, वाम दल और VIP पार्टी सहित महागठबंधन के सभी घटक दल शामिल हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव राजधानी पटना में महागठबंधन के इस मार्च में शामिल हैं। इस मार्च को देखते हुए बिहार निर्वाचन आयोग के कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। महागठबंधन ने इस पुनरीक्षण को बिहार चुनाव के बाद कराने की मांग की है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम सड़क पर उतरे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि सड़कें सूनी हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है, इसलिए सड़क पर उतरना जरूरी है। बिहार बंद पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त भाजपा और RSS की तरह बात करते हैं। सुनिए राहुल गांधी ने आगे क्या कहा। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारे ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और RSS जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हैं और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको
जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। बिहार बंद पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आगे कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, उसी तरह से बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश हो रही है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र का मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो अब नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बुधवार को कहा कि 25 करोड़ से अधिक मजदूरों और किसानों के समर्थन से 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा आहूत देशव्यापी हड़ताल का उद्देश्य मोदी सरकार की कथित मजदूर विरोधी और किसान विरोधी नीतियों का विरोध करना है। केंद्र की भाजपा नीति सरकार से आंखें खोलने और लोगों की समस्याओं को देखने का आग्रह करते हुए कांग्रेस नेता ने उस पर विकास को रोकने, नौकरियां छीनने और देश में आर्थिक अशांति पैदा करने का आरोप लगाया। सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा सरकार पर्याप्त रोजगार देने में विफल रही है। भारत सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उप प्रमुख के विभिन्न विभागों में 30 लाख से अधिक रिक्तियां हैं। उदाहरण के लिए सशस्त्र बलों में लगभग 1.55 लाख रिक्तियां हैं। रेलवे में 2.5 लाख से अधिक रिक्त पद हैं। सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी सहित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 85,000 से अधिक रिक्तियां हैं। देश भर में आज 9 जुलाई को भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिल सकता है। यह बंद 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों के संयुक्त मंच के आह्वान पर बुलाया गया है। प्रदर्शनकारी संगठन सरकार की उन नीतियों का विरोध कर रहे हैं जिन्हें वे मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक मानते हैं। इस हड़ताल में बैंकिंग, परिवहन, डाक सेवाएं, कोयला खनन और निर्माण क्षेत्र के करीब 25 करोड़ कर्मचारी और ग्रामीण मजदूर भाग ले रहे हैं। इससे कई राज्यों में सार्वजनिक सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत बंद का असर बिजली आपूर्ति पर भी पड़ सकता है, क्योंकि बिजली क्षेत्र से जुड़े 27 लाख से अधिक कर्मचारी इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होने जा रहे हैं, जिससे कई राज्यों में बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है। भाषा विवाद पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले ने प्रतिक्रिया देते हुए एएनआई से कहा कि मुझे लगता है कि निशिकांत दुबे भाजपा के सीनियर नेता भी हैं और 3-4 बार से वह संसद के सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई में जो हो रहा है ये बात अच्छी नहीं है। मराठी बोलो नहीं तो थप्पड़ मारेंगे। इसमें मनसे की भूमिका उचित नहीं है। मैं इतना बताना चाहता हूँ कि मुंबई में रहने वाले कम से कम 70 से 80% गैर मराठी लोग मराठी बोलते हैं और मराठी समझते हैं। 10-20% को मराठी नहीं आती होगी, लेकिन वे मराठी सीख सकते हैं। मनसे को अपनी भूमिका में बदलाव करना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि आप यहाँ आए हैं तो मराठी तो बोलो। रामदास अठावले ने कहा कि यह भाजपा का बयान नहीं है, यह उनकी निजी राय है। राज ठाकरे को अपनी भूमिका बदलने की जरूरत है। हमें भी मराठी पर गर्व है, लेकिन हिंदी का इतना विरोध करना सही नहीं है। हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है। बता दें कि मनसे कार्यकर्ताओं ने एक दुकानदार को मराठी ना बोलने पर थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद ये सारा विवाद शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में कहा कि एमएलए हॉस्टल में घटिया गुणवत्ता का भोजन दिए जाने को लेकर विधायक द्वारा वहां के कर्मचारी के साथ की गई मारपीट की घटना गंभीर है। इस प्रकार की घटनाओं से सभी विधायकों के बारे में जनता के बीच गलत संदेश जाता है। लोगों में यह धारणा बनती है कि सभी जनप्रतिनिधि सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, जिससे विधानमंडल और जनप्रतिनिधियों की प्रतिष्ठा और छवि धूमिल होती है।
मुख्यमंत्री ने सदन में निवेदन किया कि इस मामले में विधान परिषद के सभापति और विधानसभा के अध्यक्ष को पूरी जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने बासी खाना परोसे जाने की शिकायत करने पर मुंबई स्थित एमएलए हॉस्टल के कैंटीन के कर्मचारी को कथित तौर पर थप्पड़ मार दिया। मंगलवार रात की घटना के बाद बुल्ढाना के विधायक ने कहा कि उन्हें परोसा गया खाना घटिया क्वालिटी का था और वह महाराष्ट्र विधानमंडल के चल रहे मानसून सत्र में इस मुद्दे को उठाएंगे। आकाशवाणी एमएलए हॉस्टल में हुई इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में गायकवाड़ कैंटीन संचालक को डांटते, बिल का भुगतान करने से इनकार करते और बिलिंग काउंटर पर बैठे कर्मचारी को थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। गायकवाड़ ने एक क्षेत्रीय समाचार चैनल से कहा कि मैंने पहले 2-3 बार खाने की खराब क्वालिटी की शिकायत की थी। इस बार खाना बिल्कुल अस्वीकार्य था। मैं इस मुद्दे को चल रहे विधानमंडल के सत्र में उठाऊंगा। बता दें कि पिछले साल सितंबर में गायकवाड़ ने विवादास्पद टिप्पणी करते हुए कहा था कि आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने संबंधी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी के लिए उनकी जीभ काटने वाले को वह 11 लाख रुपए देंगे। बाद में बुल्ढाना पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। शिवसेना विधायक अक्सर अपनी विवादास्पद टिप्पणियों के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी आर्थिक नीतियों के जरिए वैश्विक व्यापार में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने फार्मास्यूटिकल्स और कॉपर आयात पर भारी भरकम टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसके मुताबिक अमेरिका में नहीं बनी दवाइयों को वहां बेचने पर 200% टैरिफ का भुगतान करना होगा। अमेरिका द्वारा दवाइयों के आयात पर 200% और कॉपर पर 50% टैरिफ वसूला जाएगा। यह कदम उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा है, जिसका मकसद घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना और विदेशी आयात पर निर्भरता कम करना है। ट्रंप का कहना है कि विदेशी कंपनियां खासकर फार्मास्यूटिकल्स और खनिज क्षेत्रों में अमेरिका को लंबे समय से लूट रही हैं। इसलिए वे विदेशी दवा कंपनियां अमेरिका में अपनी उत्पादन इकाइयां स्थापित करें, जिससे स्थानीय रोजगार बढ़े और दवाओं की कीमतें नियंत्रित हों। ट्रंप ने कहा है कि जो दवाएं अमेरिका में नहीं बनाई जाएंगी उन पर 200% टैरिफ लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य विदेशी दवा निर्माताओं को अमेरिका में उत्पादन शुरू करने के लिए प्रेरित करना है। इसके अलावा कॉपर, जो इलेक्ट्रिक वाहनों, सैन्य उपकरणों और बिजली ग्रिड जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है, पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है, ताकि अमेरिका में कॉपर उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए एक बार फिर कहा है कि जो भी देश ब्रिक्स समूह में शामिल हैं, उन्हें 10% अतिरिक्त टैरिफ का भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स की स्थापना ही हमारे डॉलर को नुकसान पहुंचाने के लिए की गई थी। अगर वो ये खेल खेलना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं भी यह खेल खेल सकता हूँ। बता दें कि इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर 7 जुलाई को पोस्ट किया था कि जो भी देश खुद को ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों के साथ जोड़ता है, उस पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाया जाएगा। इस नीति में कोई छूट नहीं दी जाएगी। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।